नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस आवाज पॉडकास्ट। दिन भर की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री के प्रयासों से केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिली सहमति। शिक्षा के उन्नयन एवं विकास के लिए राजस्थान को मिलेंगे 3,200 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल से शिष्टाचार भेंट। औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर की चर्चा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की महत्वपूर्ण पहल, प्रदेश में स्थापित होगी लैंग्वेज लैब। युवाओं के लिए विदेशों में नौकरी की राह होगी आसान। और अब खबरें विस्तार से। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में हर बच्चे को सुलभ, आधुनिक और समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने तथा शिक्षा के उन्नयन, विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री शर्मा के प्रयासों से केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा राजस्थान के लिए 3,200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। श्री शर्मा द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा राजस्थान के लिए केंद्रीय अंश की राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 3,200 करोड़ रुपए राज्य को देने के लिए सहमति प्रदान की है। साथ ही इस राशि की प्रथम किश्त शीघ्र जारी करने का आश्वासन भी दिया। मुलाकात के दौरान श्री शर्मा ने समग्र शिक्षा के तहत राज्य में शिक्षा विभाग की प्रगति, नीति एवं भविष्य में किए जाने वाले कार्य के संबंध में भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री को जानकारी दी। केंद्र से प्राप्त इस राशि से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में विभिन्न कार्य, विद्यालयों में निर्माण एवं मरम्मत कार्य, व्यावसायिक शिक्षा, ICT एवं डिजिटल लैब, निपुण भारत, सामुदायिक गतिशीलता, नवाचार, समग्र शिक्षा की मॉनिटरिंग से संबंधित विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। इससे प्रदेश में शिक्षा के आधारभूत ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल से शिष्टाचार भेंट कर राजस्थान के औद्योगिक विकास पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री श्री गोयल को प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए जारी की गई विभिन्न नीतियों एवं उद्योगों के चहुमुखी विकास के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से अवगत कराया। उन्होंने राजस्थान में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने और रोजगार सृजन को लेकर किए गए प्रयासों पर भी चर्चा की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने श्री गोयल को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश MOU को धरातल पर उतारने के लिए की जा रही निरंतर मॉनिटरिंग के परिणामों की भी जानकारी दी। उन्होंने इस समिट के तहत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के MOU की हो रही ग्राउंड ब्रेकिंग के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने की दिशा में प्राथमिकता से कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि युवाओं को सही दिशा देकर उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सकता है। साथ ही युवाओं को सशक्त बनाकर ही विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार किया जा सकेगा। इसी दिशा में राज्य सरकार की पहल पर प्रदेश में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा लैंग्वेज लैब स्थापित की जाएगी। लैंग्वेज लैब में युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज जैसी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे इन भाषाओं में पारंगत बन सके और उनके लिए विदेशों में रोजगार की राह प्रशस्त हो सके। लैंग्वेज लैब में युवाओं को मिलने वाली विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण से उनके कौशल में बढ़ोतरी होगी। ये पहल युवाओं को विदेशों के साथ ही देश में भी पर्यटन, व्यापार, IT, शिक्षा और सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में कारगर साबित होगी। आपको बता दें कि राज्य में औद्योगिक परिदृश्य को नए आयाम देने के लिए राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष राइजिंग राजस्थान ग्लोबल निवेश समिट का आयोजन किया गया था। इस समिट के दौरान राज्य सरकार और विभिन्न उद्यमियों के बीच लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए गए। समिट के दौरान विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में रुचि दिखाई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में लैंग्वेज लैब स्थापित की जा रही है। विदेशों में युवाओं को नौकरी प्रदान करने की दिशा में ये एक सशक्त कदम साबित होगा।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान विषम परिस्थितियों में भी मेहनत कर हम सभी के लिए अन्न उपजाते हैं, लेकिन मौसम की बेरुखी और भंडारण क्षमता के अभाव में कई बार उनकी उपज बर्बाद हो जाती है। किसानों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए राज्य में सहकारी क्षेत्र में बड़े स्तर पर गोदामों का निर्माण कर अन्न भंडारण क्षमता विकसित की जा रही है। सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र में विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना का संचालन किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ पूर्ण रूप से राजस्थान के किसानों को मिले और उनकी उपज सुरक्षित रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में राज्य में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना के अंतर्गत उत्पादन की तुलना में अपेक्षाकृत कम भंडारण क्षमता वाले जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 गोदाम और 100 मीट्रिक टन क्षमता के 50 जीर्ण शीर्ण गोदामों के निर्माण के लिए 31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में अन्न भंडारण के लिए 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100, 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 और 100 मीट्रिक टन क्षमता के 100 जीर्ण शीर्ण गोदामों के निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत भी 500 मीट्रिक टन क्षमता के 48 गोदामों के निर्माण की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। इन गोदामों को प्राथमिकता से किराए पर लिए जाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं नेफेड और NCCF द्वारा आश्वासन पत्र प्रदान किया गया है। सहकारिता विभाग द्वारा भी सरकारी विभागों और संस्थाओं को प्राथमिकता देने के साथ साथ गोदामों को निजी क्षेत्र को भंडारण के लिए किराए पर दिए जाने का विकल्प खुला रखा है, जिसके संबंध में विभाग द्वारा SOP जारी की गई है। नए गोदामों के निर्माण से किसानों को कम दामों पर अपनी उपज बेचने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी। शासन सचिव पशुपालन, गोपालन और मत्स्य डॉक्टर समित शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्रियान्विति की गति बढ़ाते हुए काम करने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए हैं। शासन सचिव ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को बजट घोषणाओं को योजनाबद्ध तरीके से तय समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पशुपालकों को दिलाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को प्रभावी रूप से धरातल पर लागू करें और योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर पात्र पशुपालकों को लाभान्वित करें। डॉक्टर शर्मा शासन सचिवालय स्थित सभा कक्ष में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, AMS और KPI आधारित ग्रेडिंग प्रणाली सहित अन्य विषयों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मोबाइल वेटरनरी यूनिट, कॉल सेंटर के संचालन और प्रभावी पर्यवेक्षण, लंपी स्किन डिजीज और अन्य टीकाकरण दवाइयों की समय पर उपलब्धता, सेक्स सोर्टेड सीमन, टीकाकरण का भारत पशुधन ऐप पर इंद्राज, पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन के लिए भूमि के पट्टे और KPI सहित अन्य विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों ने PPT के माध्यम से प्रस्तुति दी और उन पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खेमसर के मार्गदर्शन में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में योजना के संचालन और मॉनिटरिंग को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आवश्यक बदलाव कर दिशा निर्देश जारी किए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर RGHS के संचालन का जिम्मा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंपा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने योजना के बेहतर संचालन, मॉनिटरिंग और नियंत्रण की दृष्टि से विभागीय निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार अब RGHS की सभी पत्रावलियां राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रस्तुत की जाएंगी। जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी योजना के जिले में समग्र क्रियान्वयन, संचालन और मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी होंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में नियुक्त जिला नोडल अधिकारी ही RGHS योजना के भी जिला नोडल अधिकारी होंगे। वे योजना से संबंधित सभी दायित्व भूमिका का निर्वहन करेंगे। ये अधिकारी ही जिले में योजना से संबंधित न्यायिक मामलों में राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करेंगे। बांसवाड़ा संभाग के सबसे बड़े बांध माही बजाज सागर के 4 गेट बुधवार शाम 7 बजे खोले गए। बांध में लगातार पानी की तेज आवक को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। गेट खोलने की औपचारिक शुरुआत जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर जोशी, समाज सेवी श्री पूंजीलाल गायरी सहित प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बटन दबाकर की गई। बांध से पानी छोड़े जाने के साथ ही निचले क्षेत्रों और नदी किनारों पर बहाव बढ़ गया। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सतर्क रहें, अनावश्यक रूप से नदी किनारे व निचले
निचले इलाकों की ओर न जाएं, बच्चों और मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर रखें। जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुजस पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।